स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का मध्यकालीन भारत की इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है मध्यकालीन भारत का 19वां वीडियो है और इसमें हम लोग सूफी आंदोलन से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और ये जो सीरीज़ है ये टारगेट लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ है और इसमें हम लोग आज सूफी आंदोलन से रिलेटेड लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान इसका सारा का सारा आज ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो सीरीज़ है बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आगे सेशन को चलाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है सूफी आंदोलन का। देखिए, ये जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, तो सूफी संतों के द्वारा मध्यकाल में, यानी कि जब तुर्क का सत्ता स्थापित हुआ इंडिया में, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो मोहम्मद गौरी के समय में जब तुर्क आए थे तो मोहम्मद गौरी के साथ में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत आए थे और इसके बाद उन्होंने चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। और इसके बाद समय समय पे और उसी टाइम में मध्यकाल के दौरान ही और भी ढेर सारे सूफी आए थे, यानी कि संत आए थे जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित थे और उन्होंने अपना अपना विचार दिया और लोग उनसे इंटरेक्ट हुए और लोग उनसे आकर्षित हुए और उनकी ओर गए। इससे कुछ लोग मुस्लिम धर्म भी अपनाए और कुछ ऐसे भी संत हुए जिन्होंने सभी धर्मों को उपदेश दिया और सभी धर्म के लोग उनको मानते थे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या कोई भी हो। तो इस तरह से सूफी आंदोलन हुआ सूफी संतों के द्वारा जो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे और उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया या ऐसा समाज में एक ऐसी व्यवस्था लाई जिसमें सभी को समान हक देने की बात कही गई और जिसमें सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया। ज़्यादातर जो सूफी संत थे उन्होंने सहिष्णुता को बढ़ाया। चिश्ती परंपरा के इसमें विशेष रूप से योगदान रहा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पर जोर दिया और साथ में उन्होंने कहा कि समाज का जो भला होगा वो हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से होगा। शांति प्रिय रूप से रहकर ही जनता का भला हो सकता है। और साथ में बहुत सारे संत ऐसे हुए जिन्होंने मानव सेवा को ही अपना मेन धर्म बताया और कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है और अगर आप मानव सेवा करते हैं तो उससे आपको ईश्वर प्रसन्न होंगे और ईश्वर की भक्ति से बड़ा भी मानव सेवा को बताया गया चिश्ती परंपरा के लोगों के द्वारा, संतों के द्वारा। इसमें और भी संत जैसे और भी सिलसिला इसमें चला, कादरी सिलसिला चला। जैसे चिश्ती सिलसिला तो भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ ही, इसके साथ ही कादरी चला, नक्शबंदी चला और ढेर सारा इसमें सुहरावर्दी था। इस तरह के ढेर सारे जो सिलसिलाएँ चली, जिस तरह से आज हम लोग देखते हैं विभिन्न धर्मगुरु हैं जो अपना अपना तरह से एक समुदाय बनाते जा रहे हैं, एक अलग समूह बना रहे हैं, उसी तरह से उस समय पर भी सूफी संतों के द्वारा चलाया गया, वही सिलसिला के नाम से जाना गया। जैसे चिश्ती सिलसिला, चाहे वो फिर सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, इस तरह से नाम धरा गया उसका। तो आज उन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए जूम इसको कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखलाई दे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत कौन सा है। यानी कि सूफी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति के बारे में ढेर सारी आपको बता दूं कि ढेर सारी मान्यता है कि इसका शब्द किसी ने कहा कि ऊन से हुआ है, किसी ने कहा कि तसबुक से हुआ है, किसी ने कहा कि एक पहाड़ी जो का नाम था सूफ था उसी पे रहने वाले लोगों को सूफी कहा गया। लेकिन सबसे जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुआ वो हुआ सूफ शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सूफ का मतलब ऊन होता है, क्योंकि सूफी जो होते थे वह ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे, इसी कारण उनको सूफी कहा गया। तो ये जो मान्यता है सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट है कि सूफियों के बारे में क्या असत्य है, तो असत्य को चुनना है। इसका आंसर डी है। इसका मतलब आंसर क्या है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो नहीं दोस्तों, ये गलत होगा, इतनी असत्य ही चुनना था, तो आंसर डी आंसर होगा। आपको बता दूं कि सूफी जो थे वो कट्टरपंथी नहीं बल्कि उदार प्रवृत्ति के लोग होते थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको एकता के साथ में रहने का संदेश दिया था। तो चलिए देख लेते हैं कि सत्य बात कौन सी है सूफियों के बारे में। तो ए नंबर है कि इन्होंने उलेमा की चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा।
यानी कि सूफ़ी के जो संत होते थे उन्होंने उलेमाओं को नकार दिया। मुस्लिम धर्म में जो उलेमा होते थे, उलेमा यानी कि मौलवी इस तरह के ही लोग होते थे। इसके अलावा उनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। हाँ दोस्तों, सूफ़ी जो लोग थे उन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया, बोला कि संगीत से आप प्रभु की गुणगान कर सकते हैं और प्रेम के द्वारा ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सूफ़ी लोग गुरु को अत्यधिक महत्व देते थे। जी हाँ दोस्तों, सूफ़ी लोग जो थे वे गुरुओं को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनका कहना था कि गुरु ही होते हैं जो ईश्वर की साधना के बारे में बतलाते हैं। तो ये उनका विचारधारा था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि किस सूफ़ी ने खुद को अनलहक का मतलब होता है मैं ही ईश्वर हूँ। ये जो सिद्धांत है ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है और इसमें इसका जो संस्कृत रूपांतरण है वो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषणा किया। यानी किस सूफी संत ने कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ या मैं ही ब्रह्मा हूँ, और जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो ये जो सूफी संत थे वो थे मंसूर अल हजाज। कौन थे दोस्तों? मंसूर अल हजाज। हजाज को हजाज दे दिया गया, यानी कि फांसी दे दिया गया। इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट है कि वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे भारत में। तो इन्होंने कहा था कि भक्ति जो है वो संगीत के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। नेक्स्ट है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था, और इनका दरगाह जो था वो अभी भी है, वो अजमेर में स्थित है। अजमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित थे। तो ये सारे के सारे इस्लाम से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो यही सूफी आंदोलन था। तो इस्लाम के जो रहस्यवादी आंदोलन था उसको सूफी आंदोलन कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सूफी सिलसिला और उसके संस्थापक भारत में कौन हुए, उनका मिलान करना है। तो ये मिलान किया हुआ है। पहला है सुहरावर्दी। तो सुहरावर्दी के जो संस्थापक थे वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया थे, जो भारत में सूफी जो सुहरावर्दी सिलसिला था उसके संस्थापक कौन हुए? शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसके बाद फिरदौसी है। तो फिरदौसी के जो संस्थापक हुए बदरुद्दीन समरकंदी। तो बदरुद्दीन समरकंदी जो है फिरदौसी के संस्थापक हुए। और फिरदौसी जो सिलसिला था वो खास करके पूर्वी भारत, विशेष रूप से बिहार, यानी कि बिहार शरीफ जो भी है उसमें सबसे ज़्यादा यह ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था फिरदौसी। और इसके भारत में संस्थापक बदरुद्दीन समरकंदी थे। इसके बाद कादरी सिलसिला है। तो कादरी सिलसिला के जो संस्थापक थे भारत में वो थे मोहम्मद गौस गिलानी। यानी मोहम्मद गौस गिलानी कहाँ के संस्थापक थे? तो कादरी का जो भारत में संस्था था उसको स्थापित करने में मोहम्मद गौस गिलानी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद है नक्शबंदी। तो नक्शबंदी का जो भारत में स्थापना किया गया वो ख्वाजा बक्की बिलाह के द्वारा किया गया था नक्शबंदी। और नक्शबंदी जो थे वो संगीत के विरुद्ध होते थे। नक्शबंदी जो गुरु थे वो संगीत के विरुद्ध, यानी कि संगीत को नहीं मानते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी हम लोगों ने 9 नंबर देखा, 10 नंबर को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सूफी सिलसिले के सर्वाधिक लोकप्रियता किसको मिली? तो सर्वाधिक लोकप्रियता दोस्तों चिश्ती का मिला था, जिसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापना किया था। और उनका शिष्य जो थे वो बने थे बाद में काकी, जो बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे वो बने थे। उसके बाद बाबा फरीद बने, और बाबा फरीद के बाद उनके शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया हुए। और निज़ामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हुए वो अमीर खुसरो हुए थे। और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली और उर्दू में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कविताओं की रचना की। और जो अमीर खुसरो थे एक कवि थे। आगे है कि फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। तो फिरदौसी सिलसिले के जो थे वो मखदूम यहान मनेरी थे, या इसको कह सकते हैं जो सर्वप्रथम इसमें लिखा गया है दोस्तों, लेकिन इसको सर्वप्रमुख होना चाहिए था। ठीक है, सर्वप्रमुख मखदूम यहान मनेरी हुए, जो बिहार के बिहार शरीफ में ज़्यादा इनका जो दरगाह है अभी भी है, और वहीं पे ज़्यादा इनका केंद्र रहा है।
दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिला को अपनाया? तो दारा सिकोह ने कादरी को अपनाया था, और दारा सिकोह जो है वो शाहजहाँ का पुत्र था दोस्त। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को मिलान करना है। इधर जो सूची 1 में है वो कुछ नाम दिए गए हैं सूफी सिलसिलों का या सूफी आंदोलन के समय का, और इधर उनका व्याख्या किया गया है कि किसके लिए यूज होता था। तो पीर शेख या मुर्शिद जो है, पीर शेख या मुर्शिद किसको कहा जाता था? तो गुरु या मार्गदर्शक जो होते थे उनको पीर शेख या मुर्शिद कहा जाता था। इसके बाद मुरीद जो होता था वो शिष्य होता था। जैसे हम अभी भी बोलते हैं, कोई टीचर अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि फलाने सर का हम मुरीद हो गए हैं। मुरीद का मतलब होता है शिष्य, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कोई अगर वाई टीचर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाएं तो हम लोग बोल देते हैं कि वाई सर के हम मुरीद हो गए हैं, अजय सर के मुरीद हो गए हैं, या आप बोल सकते हैं कि नीतीश सर के मुरीद हो गए हैं। तो मुरीद का मतलब होता है शिष्य। तो यहाँ से आप नहीं भुलाइएगा दोस्तों। इसके बाद है खलीफा। तो खलीफा जो था वो सूफी मत का अनुपालक होते थे। सूफी मत का क्या होते थे दोस्तों? अनुपालक होते थे, तो उन्हीं को खलीफा बोला जाता था। इसके बाद खानकाह। तो खानकाह जो होता था वो सूफी संतों का जो निवास स्थान था उसको खानकाह बोला जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो चिश्ती सिलसिला का जो थे वो उसमें से बख्तियार काकी जो थे वो भी थे, मोइनुद्दीन शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे वो भी चिश्ती सिलसिला थे, बाबा फरीद जो थे वो भी जो है वो चिश्ती सिलसिला से थे। लेकिन बहाउद्दीन जकारिया दो थे वो सुहरावर्दी सिलसिला से थे, और उन्होंने भारत में स्थापना किया था सुहरावर्दी सिलसिला का। कौन? तो बहाउद्दीन जकारिया ने। आगे है कि चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग दहलवी या दिल्ली का दीपक के नाम से जाना जाता था? तो शेख नसरुद्दीन जो थे सूफी सिलसिले से संबंधित थे, और इनको चिराग दहलवी या दिल्ली का दीपक कहा जाता था, शेख नसरुद्दीन को। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो देखिए दोस्तों, इसका अगर आप आंसर ढूंढिएगा तो विभिन्न बुकों में भिन्न भिन्न लिखा गया है। आप गूगल में भी सर्च करिएगा तो एक जगह आपको गियासुद्दीन तुगलक का नाम आएगा, एक जगह आपको अलाउद्दीन खिलजी का नाम आएगा, और कहीं कहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का आएगा। लेकिन मैंने एकदम सटीक आंसर एकदम लिख कर रखा हुआ है। देखिए, किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। देखिए, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी उलेमाओं को जो है अपने राज्य में उलेमाओं की विशेषता को कम कर दिया था, उनको भी नहीं मानता था। और निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो भी उलेमाओं को नहीं मानते थे, तो दोनों में समानता थी। तो इस वजह से आप इस तरह से ट्रिक रख सकते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने का इच्छा जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है, खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है इच्छा जाहिर करता है। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, कहते हैं कि मेरे घर में 2 दरवाज़ा है, और अगर सुल्तान एक दरवाजे से मेरे घर के अंदर आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। यह कथन कहते हुए निज़ामुद्दीन औलिया ने सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था। तो इसका आंसर जो होगा वह अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से निज़ामुद्दीन औलिया ने इनकार कर दिया था। हाँ, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक के बारे में निज़ामुद्दीन औलिया ने ये कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, हुजूर दिल्ली दूरस्थो जो है, ये गियासुद्दीन तुगलक के बारे में बोला गया था। तुगलक का जो संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, वो जब उसका और निज़ामुद्दीन औलिया का संबंध अच्छा नहीं था, तो जब वो बंगाल अभियान पर गया था तो उधर से लौटते वक्त उसने संदेश भिजवाया निज़ामुद्दीन औलिया के पास कि वे सुल्तान के दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस पर निज़ामुद्दीन औलिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ हो, यानी कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। ये कहावत बहुत फेमस भी हुआ है, और सच में दोस्तों वह बंगाल अभियान से दिल्ली तक पहुंच भी नहीं पाता है, और गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है वो दिल्ली से पहले ही हो जाती है। तो इसी कारण ये जो कहावत है बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था। आगे है कि सूफी सिलसिले या संप्रदाय में कौन संगीत के विरोधी था? तो नक्शबंदी जो था दोस्तों वो संगीत के विरोधी था। हाँ, कादरी के जो संत होते थे वो गान बजान कहने को नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया था। लेकिन संगीत का विरोध जो है वो नक्शबंदी सिलसिले के लोग किए थे, और समर्थक जो है चिश्ती सिलसिला के लोग संगीत का किया था।
नेक्स्ट है दोस्तों कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो दारा सिकोह जो कि कादरी सिलसिले से संबंधित था या उसका अनुयायी था, उसने सिर ए अकबर से उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था या किया था, खुद से ही किया था दोस्तों। कौन कौन सूफी संत थे? तो देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सूफी संत थे और निज़ामुद्दीन औलिया थे। बाकी रस खान एक कवि थे और अब्दुल रहीम ये भी क्या थे, एक कवि थे। तो 19 नंबर क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 20 की ओर चलते हैं। कहता है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है किस जगह की? तो कश्मीर की यह विशेषता है। यानी कि सूफिया कलाम जो है किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो यह कश्मीर क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में वे राजस्थान आए थे और अजमेर में इन्होंने अपना जो है वो प्रचार का केंद्र बनाया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सूफी जो है सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। और एक ऐसी मान्यता है दोस्तों, या ये ऐसा कथन सही ही है कि अकबर जो है, अकबर का जो पुत्र हुआ था सलीम, जो जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा, तो अकबर का मानना था कि जो हमारे जो सूफी संत है सलीम चिश्ती, उन्हीं के आशीर्वाद से जो है सलीम जो है पैदा हुआ था, यानी कि जहांगीर का पैदाइशी हुई थी। और उन्होंने फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती के मकबरे का भी निर्माण करवाया था। किसने? तो अकबर ने। आगे है दोस्तों कि वहदत उल सुहूद यानी कि भारत के द्वैतवाद जैसा जो सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद यानी धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया था कि वे पाखंडी हैं और वे दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रथम 3 खलीफाओं से वे आगे हैं। तो यह कौन कहा था, यानी किसके बारे में ये कहा जाता है कि द्वैतवाद जैसा सिद्धांत रखते थे और मुगल बादशाह ने इनको गिरफ्तार करवा लिया था कि ये कहते हुए कि ये पाखंडी है और तीनों खलीफाओं से ये अपने आप को ऊपर मानते हैं। तो ये जो थे वो थे शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी। यानी इसको आप याद रखिएगा दोस्तों कि शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी के बारे में ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। तो मध्यकालीन सूफियों में दोस्तों सबसे धनी सूफी कौन थे? तो ये थे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, जो सुहरावर्दी से थे। सुहरावर्दी के जो सूफी संत होते थे उनका मानना था धन को इकट्ठा आप कर सकते हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा धन को इकट्ठा किया था। उसके विपरीत अगर आप चिश्ती को देखें तो वे लोग धन को आम लोगों में, गरीबों में बांट दिया करते थे। तो सुहरावर्दी के जो संस्थापक थे इंडिया में ज़्यादा जिसने लोकप्रियता प्राप्त की थी, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, उनके पास सबसे ज़्यादा धन था, यानी वो सबसे ज़्यादा धनी सूफी थे ज़कारिया। नेक्स्ट है किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया है। और इन्हीं की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। आगे है कि किस सूफी संत को सुल्तान तरीकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान का उपाधि दिया गया था? तो ये उपाधि जो है हमीदुद्दीन नागौरी को दिया गया था, सन्यासियों का सुल्तान तारिकीन। आगे है कि शेख फरीदुद्दीन मसूद, या जिसको शक्कर कहा जाता है, जिन्हें आप बाबा फरीद या शेख फरीद के नाम से जानते हैं, तो उनके गतिविधियों का क्षेत्र कौन सा था? तो गतिविधियों का जो क्षेत्र था वो हाँसी या अजोधन था। अजोधन या हाँसी जो है बाबा फरीद के गतिविधियों का केंद्र था। नेक्स्ट है कि काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो ने उर्दू का प्रयोग काव्य अभिव्यक्ति यानी काव्य लिखने में किया था। ये यूपीएससी 1999 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। आगे है कि किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस सूफी संत ने कहा था कि हुजूर दिल्ली दुरुस्त हो? तो ये निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। और किसके लिए कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाले कौन थे? तो ये गरीब, इनका नाम रख लीजिए जो दक्षिण में ले गए, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। नेक्स्ट है कि मिन्हाजुल आशिकीन
उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफ़ी रचयिता कौन थे? तो इसके सूफ़ी रचयिता जो थे सैयद महमूद गेसू दराज या बंदगान इसको इनको बोला जाता था। तो यह जो मिराज उल आशिकीन है यह उर्दू शायरी की पहली किताब है, मिराज उल आशिकीन, और इसके लेखक जो है गेसू दराज या बंदगान जो थे वो थे। नेक्स्ट है कि अकबर किस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था, वह कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती थे, ये मैंने पहले ही बताया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले एवं सुहरावर्दी सिलसिले की तुलना में सही कौन सी बातें हैं? तो सही जो बातें हैं वो सारे सही बातें हैं। चिश्ती समा जो है संगीत सभा एवं नृत्य रस में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी थे वो संगीत का में विश्वास नहीं करते थे। इसके बाद चिश्ती जो थे वो राजकीय संरक्षण एवं धन का संचयन में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी इन सब में विश्वास करते थे। इसके बाद है चिश्ती जो थे वो राजनीतिक पचड़े में से दूर रहते थे, बल्कि सुहरावर्दी जो थे वे राजनीति मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। इसके अलावा चिश्ती जो थे हिंदू मुस्लिम दोनों समाज को में लोकप्रिय हुए, बल्कि जबकि सुहरावर्दी जो थे वो केवल मुस्लिम में मतलब कि सिर्फ लोकप्रिय हुए थे। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि चिश्ती सिलसिला जो था वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, और इनका जो सिद्धांत था वो आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये संगीत को भी बढ़ावा देते थे, राजकीय संरक्षण नहीं प्राप्त करते थे, वे राजा से स्वतंत्र ले रहते थे और आम नागरिकों में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। इन लोगों ने अमीरों को कोई खास महत्व दिया ही नहीं, उन्होंने सब कुछ जनसाधारण के रूप में माना। इसके बाद वो राजनीति से दूर रहते थे। इसके बाद वो हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते थे। तो चिश्ती बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे, जो कि सुहरावर्दी सिलसिले से रिलेटेड थे, इन्होंने कुआचा को बहुत का निंदा किया था और इल्तुतमिश की प्रशंसा की थी, और इसी के कारण इल्तुतमिश ने क्या किया था, इनको शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। आगे है कि सूफी सिलसिले के गतिविधियों का मुख्य केंद्र किसका बिहार था? तो फिरदौसी का जो था वो बिहार था, और फिरदौसी जो सिलसिला था वो सुहरावर्दी का ही एक अंग था, यानी उसी का एक भाग जो था वो फिरदौसी था। नेक्स्ट है कि शरीफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहना मनेरी यानी याहना मनेरी का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो बिहार शरीफ। अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन पहले आया भी है कि याहना मनेरी का दरगाह कहाँ है? तो वह बिहार शरीफ में स्थित है, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है कि फारसी के रचयिता मजमा उल बहरैन यानी दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत एवं हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन किया गया है, इसके रचयिता कौन है? तो दारा सिकोह जो हैं कादरी सिलसिला से संबंधित थे, शाहजहाँ के पुत्र थे, और उन्होंने ही दो समुद्रों का संगम यानी कि फारसी में के एक पुस्तक है मजमा उल बहरैन, उनका रचना किया था। नेक्स्ट है कि किसने संस्कृत में पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया? तो ये भी दारा सिकोह ने किया था। नेक्स्ट है कि किस सूफी सिलसिले के अनुयायी जो है आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे एवं उन्हें रंग भरते थे? तो ये नक्शबंदी के रिलेटेड थे। नक्शा आया ही है तो नक्शबंदी हो जाएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी था और उसे अपनाया भी था? तो नक्शबंदी को अपनाया था, और नक्शबंदी के ही लोग थे जो अकबर के उदार नीतियों का बहुत ज़्यादा आलोचना किया था। उन्होंने कहा था, ये मतलब कट्टरपंथी थे और इसको औरंगजेब ने माना था, और औरंगजेब ने नक्शबंदी को अपनाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म गलत है? तो औलिया जो थे मध्य प्रदेश दिया हुआ है, जो कि गलत है। इनका जो क्षेत्र था वो दिल्ली के आसपास था। चिश्ती तो दिल्ली और दोआब क्षेत्र में रहे थे, और औलिया भी उसी से संबंधित थे। सुहरावर्दी तो सिंध में थे, ये प्रचलित। फिरदौसी तो बिहार में, जो भी बिहार में मुख्य रूप से बिहार शरीफ में। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी मत निम्नलिखित में से सूफी संत का आचरण के बारे में कौन सा निर्वाह करते थे? तो ध्यान साधना में विश्वास करते थे, ये भी सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे, ये भी सही है। इसके बाद श्रोताओं
में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों की गायन किया करते थे, ये भी सही है दोस्तों। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था दोस्तों, भक्ति सॉरी सूफ़ी आंदोलन, इसको आज हमने ख़त्म किया। और इसी तरह से यह सिलसिला चलते रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे और मुग़ल काल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको कर लेंगे। और इसके बाद मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो भारत पर विदेशी आक्रमण, जो यूरोपीय आए थे उनका आगमन, उससे रिलेटेड टॉपिक होगा। और इसको जब हम लोग ख़त्म कर लेंगे तो मध्यकाल यहीं से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उत्तरवर्ती मुग़ल काल के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वह जो आता है वह आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो अब 3 ही टॉपिक बचा हुआ है दोस्तों। इसके बाद का जो टॉपिक है सूफी आंदोलन के बाद, उसके बाद है मुग़ल, उसके बाद मराठा और इसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इन तीनों टॉपिक को हम लोग आगे के 3 वीडियो में 3 से 4 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा 1000 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। और जो भी हम लोगों ने टारगेट लेकर चला है लुसेंट ऑब्जेक्टिव, ये भी हम लोगों को ख़त्म के कगार पे चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो जो आपको है वो बीपीएससी वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।